नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान देशभक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यह नाम केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि उस महान पराक्रमी वीर का है जिसकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता था। सुभाष भारत माता की एक ऐसे बेटे थे जिनका कर्ज भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए जानते हैं इस वीर सपूत के जीवन के बारे में, और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके 14 भाई बहन थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी माता पिता की 9वीं संतान थे। उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया था। सुभाष के पिता का नाम जानकीनाथ था, जो कि कटक के बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। सरकार द्वारा समाज के पिताजी को राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। इनके पिता बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती था, जो कि एक कुशल गृहिणी थी। प्रभावती गंगा नारायण दत्त की बेटी थी। वैसे तो सुभाष चंद्र के बहुत भाई बहन के, परंतु वह अपने एक बड़े भाई शरद चंद्र के काफी करीब थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटक के यूरोपियन स्कूल से की। प्राइमरी की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1909 में सुभाष ने रिवेस कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन लिया। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने विवेकानंद साहित्य को पूरा पढ़ लिया था। 1915 में जब स्कूल की पढ़ाई के दौरान इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट स्कूल की परीक्षा में दूसरे स्थान प्राप्त किया था। नेताजी अपने टीचर के सबसे प्रिय विद्यार्थी थे। 1916 में यह कोलकाता चले गए और वहां के प्रेसिडेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर बीएसपी विषय से ग्रेजुएशन करने लगे। परंतु इस कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर था जो कि भारतीय विद्यार्थी को बहुत परेशान करता था। जब नेताजी ने उनका विरोध किया और भारतीय विद्यार्थियों का नेतृत्व करने लगे, जिसके कारण प्रेसिडेंट कॉलेज से निकाल दिया गया और 1 साल तक परीक्षा देने की सजा दी गई। परंतु बिना देरी किए स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन ले लिया और 1919 में बीए की परीक्षा पहले स्थान से पास की और पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में सुभाष को बीए की परीक्षा में दूसरा स्थान मिला। सुभाष चंद्र का कैरियर। सुभाष चंद्र बोस सेना में भर्ती होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 49वीं नेटिव बंगाल रेजिमेंट के लिए परीक्षा दी थी। परंतु नेताजी की आंखों में कमी होने के कारण इन्हें सेना में भर्ती नहीं किया गया। तब उन्होंने सिविल सेवा की सर्विस में जाने का सोचा, परंतु अंग्रेजों की शासन में आईएएस बनना भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती का विषय था। परंतु फिर भी इनके पिताजी ने इन्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। परंतु भारतीय होने के कारण किसी भी यूपीएससी तैयारी कराने वाली कोचिंग में एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस को यूपीएससी की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश विषय में मिले थे। सुभाष चंद्र बोस अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह इस पद पर काम नहीं करना चाहते थे। इसके बाद नेताजी ने अपने भाई शरद चंद्र को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानता हूं और उनके बताए गए आदेशों का ही पालन करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में क्या करूं? मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यह मेरे देश की गरिमा के लिए सही नहीं है। और 22 अप्रैल 1921 को इन्होंने उस समय जो भारत के सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के ही मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपास की डिग्री हासिल की और जून 1921 में अपने देश भारत वापस लौट कर आ गए। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक सफर। भारत वापस आने के बाद सुभाष स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तब इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। उन्होंने सुभाष को महात्मा गांधी से मिलने का सुझाव दिया। फिर भी जुलाई 1921 को सुबह पहली बार मुंबई के मणि भवन में महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी ने सुभाष से कहा कि तुम कोलकाता जाकर देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करो। गांधी जी के सुझाव को मानकर सुभाष चंद्र बोस कोलकाता आ गए और वहां आकर उन्होंने चित्तरंजन जी दास से भेंट की।
चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित है और इनके मिलनसार व्यक्तित्व के कारण इन्हें कोलकाता की महापौर का सीईओ बना दिया गया। सीईओ के पद पर रहते हुए सुभाष चंद्र ने काफी अच्छे काम किए, जिसकी वजह से लोग उन्हें सुभाष चंद्र जी कहकर पुकारने लगे थे। उनके अच्छे कामों की चर्चा चारों ओर फैल गई थी, क्योंकि नेताजी एक युवा लीडर थे जो एक नई सोच लेकर आए थे। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। सितंबर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब नेताजी ने अपना पूरा ध्यान वहीं पर लगा दिया और इसे इस सुनहरे मौके के रूप में देखा। मैं अपनी स्वतंत्र पार्टी के जरिए पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे ताकि अंग्रेज पर दबाव पड़े और वह जल्द से जल्द भारत छोड़ दें। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नारा। नेताजी 1943 में जर्मनी को छोड़कर जापान पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद आज़ाद हिंद फौज के नेता मोहन सिंह से मिले। तभी नेताजी मोहन सिंह और उनके साथ ही राज बिहारी ने मिलकर एक नई पार्टी आज़ाद हिंद सरकार बनाई। 1944 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर नारा दिया, जिसके बोल थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने पूरे देश में नई क्रांति ला दी थी और हर नौजवान के मुंह पर यही नारा सुनाई देने लगा था। इस नारे के बाद से ही सुभाष चंद्र नेताजी कहे जाने लगे थे, क्योंकि इनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे युवाओं के मन में देश के प्रति समर्पित होने का भाव जागृत हो गया था और वह अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। आज़ाद हिंद फौज ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर आपने भाषण के द्वारा महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान की मदद का कारण बताया। तब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा और नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दोस्तों, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नेताजी के याद में किए जाते हैं। सुभाष चंद्र की मृत्यु 18 अगस्त 1945 में रश्मि तरीके से की गई थी। आज भी सभी व्यक्ति के लिए नेताजी की मृत्यु रस्मी है। लोगों को आज भी पता नहीं है कि सुभाष चंद्र की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी। इसलिए 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन उनकी याद में देश में कई बड़े आयोजन किए जाते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के कारण ही आज भारत आज़ाद हो पाया है। उन्होंने अपने जीवन की आहुति इस देश को आज़ादी के लिए ही दे दी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर विवाद। मुखर्जी कमीशन ने सन 2006 में संसद में कहा था कि नेताजी की मौत दिमाग फ्रेश के कारण नहीं हुई है और रेकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी है वह नेताजी की नहीं है, परंतु भारत सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया और इस बात पर आज भी जांच के साथ साथ विवाद चल रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।